बड़े नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, बिहार की आबो हवा में भी एक परिवर्तन देखा जा रहा है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी खास पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन मानवता के नाते और कलाकार होने के नाते जो एक कलाकार को दर्द हो रहा होगा, उस दर्द की व्यथा कर रहा हूं। जी हाँ, पटना माफ कीजिएगा, सोनपुर मेले में एक कवित्री, जो कि एक महिला कवित्री है, अनामिका अंबर जैन, उनको बिना परफॉर्मेंस किए हुए ही बैरन बिहार सरकार ने वापस करवा दिया। उन्हें इसलिए वापस करवाया गया क्योंकि उनकी कविताओं में बीजेपी का पक्ष रखा जाता है, ऐसा उन्हें लगता है। मगर अनामिका कहती है, मैं तो राष्ट्रभक्ति में लीन हूं और जो मुझे राष्ट्र के लिए सही लगता है, मैं अपनी कविता में उन चीज़ों को गढ़ती हूं। बहरहाल, इस मुद्दे पर ज़्यादा विशेष बातचीत करने के लिए मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में खड़ा हूं और मेरे साथ भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, वरुण जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और सीधे इस मसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, पार्टी की तरफ से क्या सोच है, ये हम जानते हैं। वरुण जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साहित्य की धरती बिहार में और साहित्य का अपमान, कहीं न कहीं वैसी बेटी का अपमान जो देश में विदेश में भारत का नाम रोशन कर रही है, और उसका बिहार में अपमान करना कहीं न कहीं ये बिहार का अपमान है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहीं भी सोच में कला और संस्कृति है ही नहीं। लगातार कलाकारों की अपेक्षा, कलाकारों का अपमान। और जब ये कार्यक्रम हो रहा था, 1 महीना पहले उनसे लेटर लिया गया था, सारा कार्यक्रम तय हुआ था, जिला प्रशासन के छपरा के द्वारा ये कार्यक्रम उनको दिया गया था, पटना रखा गया, पटना से बुलाया गया सोनपुर में कार्यक्रम करने के लिए। एट ए टाइम स्टेज पर जाने के पहले उनको ये बोला गया कि आपको हम पढ़वा नहीं सकते, काव्य पाठ आपको नहीं करना है। इन्होंने, क्यों, आपने तो मुझे बुलाया है, तो नहीं, आप पैसा ले लीजिए, लेकिन काव्य पाठ आपको नहीं करना है। तो ये उनका बहुत बड़ा अपमान है कलाकार का, कि कलाकार पैसे के लिए नहीं जीता है, वो मंच के लिए जीता है, वो जो कला है उसको निखारने के लिए जीता है, ना कि पैसे से उसका मतलब है। और उनसे बोला क्यों नहीं हम पाठ कर सकते हैं, तो बोला गया कि ऊपर से आदेश है। अब एडीएम साहब को ऊपर से आदेश देने वाले कौन है? आपके पार्टी सूत्रों से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आप मुझे ये बताइए दर्शकों को कि ऊपर से आदेश क्या तेजस्वी जी के तरफ से आदेश था या नीतीश कुमार जी के तरफ से? अब कहीं न कहीं ये तो जांच का विषय है। एडीएम साहब को आदेश डीडीसी ने दिया, तो डीडीसी को ऊपर से आदेश किसने दिया? ये तो कोई मंत्री लेवल पर ही हो सकता है या मुख्यमंत्री लेवल पे हो सकता है। और ये लगातार अपमान, हम एक बार और कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं ये घोर अपमान है। अच्छा, आपकी पार्टी एक खास अफसर का भी विरोध करती रही है और वो अफसर अभी मुख्य सचिव बने हुए हैं, कहीं वहां से तो ये आदेश नहीं आया था? जी, मैं तो नहीं देखा कि कभी हमारे जिस पदाधिकारी की बात कर रही हैं कि हाँ, कर रहे हैं आप, हमको नहीं लगता कि उनका विरोध हम लोग करते हैं। विरोध हम लोग हर गलत आदमी का करते हैं। बिहार के हित में जो अच्छा पदाधिकारी होगा, जो अच्छा नेता होगा, वो हमें मान्य है, लेकिन बिहार का हित अनहित करने वाले, वो चाहे पदाधिकारी हो चाहे नेता हो, हम लोग कभी उसे कबूल नहीं कर सकते। अच्छा, नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं थे, वो महिलाओं की बड़ी इज्जत करते थे। आपको क्या लगता है वो गड़बड़ा गए हैं दूसरे साथी को एक साथ लेने के बाद? भाई नीतीश जी का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। उनका उनका समझ में नहीं आता है। आप देख रहे हैं कि भाई वो खुद अपनी अपनी विश्वसनीयता खुद खराब कर दिए हैं। लोग कहते हैं कि भाई राजनीति पर विश्वास नहीं होता है, नई पीढ़ी के लोग कहते हैं कि भाई नेताओं पर भरोसा नहीं होता है, और ये चरितार्थ कर दिए। ये चरितार्थ इसलिए कर दिए कि इनका कोई अपना मोरल नहीं है, आज इधर है कल उधर है, ये उनका देन है। और एक बात मैं बताऊं, वो दिखाने के लिए और है, करने के लिए और है। वो कहते हैं कि बिहार की बेटी या बिहार में महिलाओं का बहुत हम लोग सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान करते हैं? एक भारत की यहाँ बेटी। पर एक बीजेपी कार्यालय में एक महिला नेत्री भी है, आपसे मैं पूछ रहा था, आपको क्या लगता है नीतीश जी ने ये एक महिला का अपमान किया है ना? पहले तो वो पार्टी लेवल पर चीजों को छोड़ दिए, ये कितना मतलब एक महिला के लिए कितना अपमान भरा ये हादसा, ये वाकया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक कलाकार होता है, इसमें महिला पुरुष का कोई बात है नहीं, मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं
तो मैं अपना राय तर्क में ये देना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हो जा रहा है कि एक कलाकार, वो भी महिला, जिसे आदर रूप से बुलाया गया, फिर उन्हें मंच में संचालन नहीं करने दिया गया। ये बहुत बड़ा अपराध मैं करना चाहूँगी, मान सम्मान की हानि महिला का तो हुआ ही है और कलाकार का भी हुआ है। हाँ, वो दोनों ही हैं, महिला भी हैं, कलाकार भी हुई हैं। और मुझे लग रहा है कि इस पर सरकार विचार विमर्श करे कि ऐसा दोबारा किसी भी कलाकार को नहीं करना चाहिए। कलाकार भूखे होते हैं इज्जत के, कलाकार पैसे के भूखे नहीं होते हैं। और सरकार से यही अनुरोध करूँगी कि अगले बार में ऐसा नहीं हो, निवेदन करना चाहूँगी सरकार के को। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ इस मामले को लेकर क्या एक्शन ले रही है? देखिए, एक तो हम लोग पदाधिकारी से भी बात कर रहे हैं, माननीय नीतीश जी को भी निवेदन करने जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कलाकार का अपमान बिहार की धरती पर, दिनकर की धरती पर, जहाँ साहित्य तो कहिए कि साहित्य जहाँ जन्म लेता है वहाँ साहित्य की हत्या की गई है। वैसे मतलब निर्मम सरकार जो है उनको इस पे खेद व्यक्त करना चाहिए। और अभी सोनपुर मेला चल रहा है, 7 तारीख तक है। इस बीच में हम मांग करते हैं सरकार से कि इस बीच में बाइज्जत रूप से उनसे बात किया जाए और उनको बुलाकर परफॉर्म कराया जाए, क्योंकि ये बिहार ही का अपमान की बात है। एक ऐसी बेटी जो देश विदेश में जाती है और भारत का नाम रोशन करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, जब राष्ट्रीयता भरी हुई जब कविता वो बोलती हैं तो वहाँ हमारे भारत की जय जयकार होती है। ऐसी बेटी का अपमान साहित्य की धरती पर, बिहार की धरती पर, ये सभी बिहारियों का अपमान है। तो ये थे भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वरुण सिंह, जो बता रहे थे कि बिहार की इस साहित्यिक धरती पर साहित्य से जुड़ी हुई एक बेटी का अपमान हुआ है और इस अपमान को वो इस तरह से कबूल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और सोनपुर मेले में अभी जितना वक्त और बचा हुआ है, जब तक सोनपुर मेला चलेगा, दोबारा उनको इज्जत से बुलाया जाए और उनका परफॉर्मेंस करवाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन तेज करेंगे। और ये बिहार की सरकार की एक गलत मानसिकता को दर्शा रहा है, जिससे बिहार की छवि खराब हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।